नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। मैं हूं कृष्ण सरण, आपके साथ पढ़ रहा हूं जनरल साइंस। दोस्तों, जनरल साइंस में हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान और हमारा चैप्टर था औसत वेग, जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। दोस्तों, आज का चैप्टर है ताक्षणिक वेग और त्वरण, और ताक्षणिक त्वरण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पहले बात करते हैं ताक्षणिक वेग की। दोस्तों, ताक्षणिक वेग होता क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। ताक्षणिक वेग, दोस्तों ताक्षणिक वेग वह होता है जो अत्यल्प समय के अंदर विस्थापन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, वह होता है ताक्षणिक वेग। यानी किसी क्षण पर हम क्या देखते हैं, विस्थापन में परिवर्तन देखते हैं, वो होता है ताक्षणिक वेग। तो दोस्तों, अत्यल्प समय के अंदर विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, ताक्षणिक वेग कहलाता है। दोस्तों, हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं वो देखो कि v बराबर लिमिट डेल एक्स अपॉन डेल टी टेंड्स टू शून्य। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, लिमिट डेल एक्स अपॉन डेल टी टेंड्स टू शून्य के इस रूप में लिखा जाता है। दोस्तों, इस डेल टी शून्य का इसका क्या मतलब है कि डेल टी यानी समय का इतना कम मान है, इतना अत्यल्प मान है कि हम उनको शून्य मान सकते हैं। इतना अत्यल्प है, यही हमने परिभाषा के तौर पर जाना है कि अत्यल्प समय में विस्थापन में परिवर्तन दोस्तों ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं, v बराबर dx अपॉन dt। दोस्तों, ये रूप क्या कहलाता है कि इसका अवकलन रूप कहलाता है कि dx अपॉन dt क्या है, यहाँ पर यह अत्यल्प परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, विस्थापन में अत्यल्प परिवर्तन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। यानी अत्यल्प समय के अंदर विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। अब दोस्तों, इस के माध्यम से परिभाषा क्या बनती है, इसके माध्यम से परिभाषा यह बन के आती है कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन है, वो ताक्षणिक वेग कहलाता है। समय के सापेक्ष अवकलन ताक्षणिक वेग कहलाता है। यह है दोस्तों, ताक्षणिक वेग कहलाता है। ये हमने जाना है। विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। दोस्तों, अब हम इस ताक्षणिक वेग पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और हमें किस प्रकार से करने होते हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों देखो, ये है हमारा ताक्षणिक का जो ये तो है उनके दर्शाने का रूप है, ये इसकी परिभाषा है और इनके बारे में हम पढ़ लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, प्रश्न इस पर सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है हम देखते हैं। हम ताक्षणिक वेग और औसत वेग दोनों के न्यूमेरिकल करते हैं कि x बराबर, प्रश्न आता है कि x बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 ये है मीटर। ये क्या, एक विस्थापन है दोस्तों, विस्थापन का t बराबर 0 सेकंड व t बराबर
2 सेकंड पर ताक्षणिक वेग ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न आता है दोस्तों। और एक हम औसत वेग का भी ज्ञात करेंगे। ये है प्रश्न कि x बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 3 मीटर, ये क्या है, विस्थापन है। t बराबर 0 डिग्री और t बराबर 2 सेकंड पर हमें क्या ज्ञात करना है, ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है दोस्तों। अब हम जो हमने अवकलन रूप लिखा था उनके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। जो अवकलन रूप हमने क्या लिखा है दोस्तों, अवकलन रूप हमने लिखा था v बराबर dx/dt, ये है दोस्तों अवकलन रूप इसका। अब क्या करते हैं, इस x के स्थान पर मैं ये चीज पुट करता हूं, v बराबर d/dt है, x के स्थान पर क्या पुट कर रहा हूं, 3t² प्लस 2t प्लस 3, इस प्रकार से इसको पुट कर रहा हूं दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको मैं अलग अलग रूप में लिख रहा हूं, v बराबर dt 3t² के रूप में लिखा है, प्लस d/dt यहाँ 2t के रूप में लिखा है, प्लस दोस्तों d/dt हम इसके 3 के है, इसके 3 को इस रूप में लिख दिया है। अब हम इसका अलग अलग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो दोस्तों पहले हम कुछ अवकलन के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार अवकलन होता है। मैं यहाँ पर एक बार साइड में बता रहा हूँ, किस यानी x की पावर n का अवकलन करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, या x की पावर n ही मान लेते हैं, t की पावर 2 है तो ये x की पावर n के रूप में ही है, यानी इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, इसका अवकलन ये सूत्र होता है n x की पावर n-1 दोस्तों, ये इस प्रकार से होता है। अब मैं एक बार एग्जांपल के तौर पर बता देता हूं दोस्तों, यदि x की पावर 6 है, x की पावर 6 है, इसके अवकलन की बात करते हैं दोस्तों, 6x की पावर 6-1 यानी 6x की पावर 5 बनेगा। यदि दोस्तों एक एग्जांपल इस प्रकार से समझते हैं 3x² तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन होगा दोस्तों 2 गुणा 3 गुणा x की पावर क्या है 2, 2 - 1, 2 ये हो गए 6 यानी x की पावर 6x, इस प्रकार से क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया। इसी प्रकार हम उसका अवकलन करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। पहले हम करते हैं 3t² का अवकलन करने जा रहे हैं कि v बराबर 3 जो अचर राशि है उसका कोई अवकलन नहीं है, इसको हम बाहर ले आते हैं। अब करते हैं, अब किसका करने वाले हम t² का, t² यानी n² वाले सूत्र से करते हैं। t² क्या है 2 गुणा t 2 - 1। अब क्या होगा दोस्तों, इसको हल करने पर यह चीज प्राप्त होती है 6 गुणा t, 2 में से 1 गया 1, 6t हो गया, 6 गुणा t, इस प्रकार से आता है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि 6t इसका क्या आ गया, अवकलन आ गया। उसी प्रकार हम इसके निकालते हैं कि 2 को मैं बाहर लेता हूं, del t/del t इसका अवकलन हो गया 1, क्या हो गया 1। तो दोस्तों ये क्या हो गया 2 गुणा 1 बराबर यानी 2, प्लस यहाँ क्या है अचर राशि, अचर राशि का अवकलन क्या होता है दोस्तों 0 होता है। तो v बराबर क्या हो गया 6t + 2, 6t + 2। अब दोस्तों ये क्या आ गया, हमारा ताक्षणिक वेग आ गया t पर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, t बराबर 0 पर देखना है और t बराबर 2 सेकंड पर देखना है। सबसे पहले हम t बराबर 0 पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक बार फिर से बता देता हूँ, किसी की यहाँ समझ में ना आए कि ये 2 कैसे आया, कि दोस्तों यहाँ क्या है 2t 2 dt/dt। यदि किसी इसको इस प्रकार से मैंने ज्ञात किया है कि 2 को बाहर लेता हूं dt t/t दोस्तों, ये है इसका हमने t के सापेक्ष अवकलन करना चाहते हैं। तो दोस्तों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसकी घात क्या है 1 है, तो 1 इसको आगे ले आए, 1 गुणा 2 गुणा ये t है, t की घात क्या है a। अब t को क्या लिखेंगे 1 - 0 1 - 1 यानी 1 घात 1 में से फिर 1 कम करना है, x की पावर n है, n का मान क्या है 1 है यहाँ पर, तो इसकी घात क्या होगी 0 होगी। 1 गुणा 2 गुणा t की पावर 0। यदि किसी भी राशि किसी भी संख्या की पावर
शून्य होती है तो उसका मान 1 आता है। तो दोस्तों इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आ गया, 2 1 गुणा 2 गुणा 1 का मान क्या आया, 2 आ गया। दोस्तों इस प्रकार से ये 2 आया है। यदि समझ में ना आए तो समझ लेना। अब हम ये क्या ने ताक्षणिक वेग निकाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर बात करते हैं। तो इस समीकरण में हम t का मान रखते हैं। तो v बराबर दोस्तों 6 इंटू 0 प्लस 2, तो क्या आता है 2 मीटर पर सेकंड। ये आ गया दोस्तों ताक्षणिक वेग t बराबर 0 पर। अब दोस्तों आता है t बराबर 2 सेकंड, 2 सेकंड पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हमारी समीकरण क्या थी, 6t प्लस 2 ये थी। तो v बराबर दोस्तों 6 गुणा t के स्थान पर हम 2 रख रहे हैं प्लस 2। अब दोस्तों यहाँ क्या आने वाला है, 14, 6 दूनी 12, 2 14, 14 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये है ताक्षणिक वेग। क्या है, ताक्षणिक वेग। अब दोस्तों यहीं से पूछ लिया जाए, मैं इसे एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, यदि पूछ लिया जाए कि इसके माध्यम से हमें क्या बताना है, ताक्षणिक वेग नहीं, अब की बार औसत वेग बताना है। इसी माध्यम से पूछ लिया जाए कि औसत वेग बताएं, तो हम औसत वेग कैसे निकालते हैं। दोस्तों औसत वेग की चर्चा और इसी सवाल के माध्यम से कर लें। औसत वेग, औसत वेग में क्या करना है, पहले हम ये समीकरण लिखते हैं। औसत वेग में समीकरण क्या लिखी, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। दोस्तों मैंने औसत वेग के अंदर समीकरण लिखता हूं। फिर क्या करते हैं, पहले हम t बराबर 0 पर देखते हैं। यहाँ औसत वेग के अंदर हमें क्या करना है, औसत वेग में हमें अवकलन नहीं करना है, हमें डायरेक्ट t का मान समीकरण के अंदर रखना है। तो x बराबर क्या हो गया, 3 गुणा 0 की स्क्वायर प्लस 2 0 प्लस 3। ये क्या हो गया, ये 0 हो गए। तो x का मान क्या आ गया, 3 मीटर। x बराबर क्या मान आ गया, 3 मीटर। ये क्या है, x का। फिर मैं क्या करता हूँ, t बराबर 2 सेकंड लेके करता हूँ। t बराबर 2 से करते हैं, इसी समीकरण में मान वापिस रखा जाता है। दोस्तों x बराबर 3 इंटू 2 के स्थान पर मैं क्या रख, t के स्थान पर मैं क्या रखा हूँ, 2, 2 की स्क्वायर है दोस्तों प्लस 2, 2 की इस t के स्थान पर 2 प्लस 3। इसको हल करने पर दोस्तों क्या आ रहा है, 2 की स्क्वायर 4, 3 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 3। अब दोस्तों 4 3 12, 4 और 3, 4 3 7 और 12 कितने हो गए दोस्तों, 4 3 7 और 12 21, कितने हो गए, 19, यानी 19 मीटर क्या हो गई, इसकी दूरी हो गई 12, 19 मीटर हो गई। दोस्तों अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, औसत वेग चाहिए। औसत वेग का सूत्र क्या है वो हमें याद होना चाहिए। दोस्तों हमने ये लिखा था v बराबर डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखा था औसत वेग के अंदर। इसको हम x2 माइनस x1 भी लिखा था, इसको t2 माइनस t1 लिखा था। अब x2 का मान क्या है, 19, 19 माइनस 2 बटा 2 माइनस 0। दोस्तों इस किस प्रकार से हल करने वाले हैं, 17/2 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, इसका औसत वेग। इस प्रकार से औसत वेग निकलता है और इस प्रकार से ताक्षणिक वेग निकलता है। दोस्तों ये है औसत वेग और ताक्षणिक वेग है। दोस्तों ध्यान से समझ लेना, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, दोबारा बताया जा सकता है ये टॉपिक। अब दोस्तों चर्चा करते हैं ताक्षणिक वेग की, और औसत वेग और ताक्षणिक त्वरण की बात करते हैं। सॉरी, त्वरण व ताक्षणिक त्वरण की बात करते हैं। दोस्तों त्वरण होता क्या है, पहले हम त्वरण की बात करते हैं। त्वरण है क्या, त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर। क्या है, त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर दोस्तों क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। दर त्वरण कहलाता है, त्वरण कहलाता है। इसका सूत्र क्या है दोस्तों, v त्वरण को क्या a से दर्शाते हैं, a बराबर v अपॉन t। वेग में परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण है दोस्तों। यानी किसी भौतिक राशि के में किसी समय का भाग लगता है तो क्या होता है, परिवर्तन होता है। परिवर्तन की दर नाम आ रहा है, ये समय का भाग लग रहा है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूं, डेल v अपॉन डेल टी, डेल v अपॉन डेल टी। इसको क्या v2 माइनस v1 बट्टा
T2 माइनस T1, यानी क्या है, परिवर्तन हो रहा है। डेल V बटा डेल T का मतलब क्या, वेग में परिवर्तन है। तो वेग में परिवर्तन V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 है। अब दोस्तों बात करते हैं मात्रक की, बात करते हैं मात्रक क्या होता है। मात्रक होता है मीटर, वेग का मात्रक याद होना चाहिए, वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड क्या है, वेग का मात्रा है, गुणा फिर समय है तो किसका मात्रक है, सेकंड का मात्रक है। दोस्तों क्या बन जाता है यहाँ पर बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है दोस्तों, सेकंड स्क्वायर। अब यहां से मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, मीटर गुणा सेकंड इनवर्स स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ये क्या है, बट्टा में ऊपर जाने के बाद है इनवर्स में चला जाता है। दोस्तों अब क्या लिखते हैं, विमा की बात कर लेते हैं। विमा, विमा क्या है, विमा हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी m और l और t के रूप में हमें विमा चाहिए दोस्तों। m का मान क्या है, m का मान 0 है और l और t माइनस 2, क्योंकि हमारे पास द्रव्यमान है नहीं, इसलिए m का क्या लिखेंगे 0, l माइनस 1 t माइनस 2 के रूप में विमा लिख देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये एक त्वरण एक सदिश राशि है। क्या है, त्वरण है वो सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, सदिश राशि है। ये दोस्तों औसत त्वरण है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। औसत त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है डेल V अपॉन डेल T V2 माइनस V1 T2 माइनस T1 के रूप में हमें लिख सकते हैं दोस्तों। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है, ये इसकी विमा है, ये त्वरण एक सदिश राशि है दोस्तों। ये होगा इसका त्वरण का। अब हम पढ़ते हैं ताक्षणिक त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, और ताक्षणिक त्वरण पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे उनकी चर्चा करते हैं। यह ताक्षणिक त्वरण को पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार से हमने ताक्षणिक वेग पढ़ा था दोस्तों, उसी प्रकार ताक्षणिक त्वरण पढ़ना है। ताक्षणिक त्वरण, ताक्षणिक त्वरण। अब दोस्तों ताक्षणिक त्वरण यानी अतुल्य समय के अंदर अब की बार किस में परिवर्तन हो रहा है, हमने परिभाषा के तौर पर क्या जाना है कि वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो अतुल्य समय के अंदर किसमें परिवर्तन, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। तो दोस्तों शिक्षण पर क्या है, त्वरण, शिक्षण पर हम कोई त्वरण का मान देखते हैं, वो क्या है, ताक्षणिक त्वरण है। तो हम इसको बता इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतुल्य समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन ताक्षणिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन अतुल्य समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक परिवर्तन कहलाता है। दोस्तों इसको हम लिखते हैं A बराबर ताक्षणिक त्वरण कहलाते हैं, और A बराबर लिखेंगे लिमिट डेल V अपॉन डेल T टेंड्स टू 0। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि समय इतना कम है कि हम उनको 0 मान सकते हैं, यानी समय 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। तो दोस्तों मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, डेल V अपॉन डेल T। पता है कि डेल V अपॉन डेल T यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है, अतुल्य वेग में परिवर्तन। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, यानी अतुल्य समय में वेग में परिवर्तन क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये त्वरण को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। दोस्तों अब हम इसकी परिभाषा अवकलन के रूप में जानते हैं। ये क्या एक अवकलन रूप है, यानी वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, अवकलन ताक्षणिक त्वरण कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई दोस्तों। अब हम इनके न्यूमेरिकल की बात करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, और किस प्रकार के प्रश्न हमें किस तरीके से हल करने हैं, उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये अतुल्य समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। और A बराबर इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ये इनका अवकलन रूप है, और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। तो दोस्तों अब हम इनकी न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से आता है। तो दोस्तों अभी
प्रश्न लिखता हूं, उस प्रश्न के तौर पर हम v बराबर 5t² प्लस 3t प्लस 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है दोस्तों? वेग है। t बराबर 0 पर व t बराबर 4 सेकंड पर हमें क्या चाहिए? ताक्षणिक त्वरण व औसत त्वरण, दोनों ही याद कर लेते हैं। एक औसत त्वरण ज्ञात करना, ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात दोस्तों, ये इसका प्रश्न है। तो दोस्तों हमें पहले क्या करना है? अवकलन के रूप का सूत्र में याद होना चाहिए, डेल वी अपॉन डेल टी। अब दोस्तों a बराबर डी बाई डी टी, वी के स्थान पर हम क्या करते हैं? ये समीकरण पुट करते हैं। समीकरण क्या है? 5t² प्लस 3t प्लस 2 क्या है इसकी समीकरण हमने लिख लिया। अब दोस्तों मैं इसको अलग अलग लिख देता हूं। a बराबर डी बाई डी टी 5t² क्लियर प्लस डी बाई डी टी 3t प्लस डी बाई डी टी 2t, सॉरी 2। अब इसको अवकलन करते हैं। पिछले सवालों में क्या उसी प्रकार इसमें कर लेते हैं, यानी दो घात है, इनको क्या करते हैं? दो घात है दोस्तों, इनको आगे लाते हैं। 2 गुणा, अब क्या है? 5। अब t के सापेक्ष किसका करना है? t² का, तो क्या आएगा? गुणा t आ जाएगा, क्योंकि t² माइनस 1 क्या होगा? t होगा। तो ये क्या, इसको क्या लिखते हैं? 10t लिखा जा सकता है। 5 दूनी 10, 10t प्लस इसका क्या होगा? 3 गुणा t के सापेक्ष करना है, t का तो क्या होगा? 1, तो 3 आएगा। तो ये अच्छा है, तो क्या होगा? 0 होगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं एक तरफ साइड में बता देता हूँ अवकलन किस प्रकार से किया है कि डी बाई डी एक्स डी टी 5t² का किस प्रकार से किया है कि ये दो घात है 2, ये इसके गुणा में आ जाती है। 5 है, चल ये बाहर आ गया। अब t² को हमने क्या लिखा? इसमें लिखा था ना x की पावर n को लिखा n x n माइनस 1। n तो हमने लिख दिया है, x ये x के स्थान पर हमारे t है, n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या है? t। 5 दूनी 10, 10t आ गया ना, ये हमने लिखा था। इसी प्रकार अगले को हल किया है। अब दोस्तों ये क्या है? त्वरण है। अब हम क्या करते हैं? t बराबर 0 पर ताक्षणिक त्वरण ज्ञात करते हैं। ताक्षणिक त्वरण t बराबर 0 पर ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसी समीकरण की सहायता से हम t के स्थान पर क्या लिख देते हैं? 0। तो दोस्तों t के स्थान पर 0 लिखने पर क्या आएगा? a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम दोस्तों क्या करते हैं? t बराबर 4 सेकंड ले रहे हैं, 4 सेकंड लेते हैं तो क्या आता है? a बराबर 10 गुणा 4 प्लस 3 बराबर a बराबर 43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोस्तों ताक्षणिक त्वरण आ गया। अब हम दोस्तों क्या करते हैं? अब हम दोस्तों औसत त्वरण ज्ञात करते हैं। क्या? औसत त्वरण ज्ञात करते हैं। इसी से औसत त्वरण, औसत त्वरण में क्या करना है? हमें ये समीकरण लिख के लानी है। v बराबर 5t² प्लस 3t प्लस 2 मीटर पर सेकंड ये है। अब हमें क्या करना है? t बराबर 0 पर देखना है दोस्तों। v बराबर 5, 0 के स्थान पर क्या लिख देते हैं? t के स्थान पर क्या लिख देते हैं? 0² प्लस 3 गुणा 0 प्लस 2। अब दोस्तों v बराबर क्या है? 5² है, 0² का मतलब 0, इसका मान क्या आएगा? 2, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 हो गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। ये क्या है दोस्तों? वेग। अब बात करते हैं t 4 सेकंड पर बात करते हैं दोस्तों। क्या होता है? v बराबर 5 गुणा t के स्थान पर हमें क्या करना है? 4 की स्क्वायर प्लस 3 गुणा इस t के स्थान पर हमें 4 प्लस 2। अब इसको सरल करते हैं दोस्तों। v बराबर 5 गुणा 2, 5 गुणा ये है 4 की स्क्वायर 16, 16 प्लस 3, 4 3 12, 12 प्लस 2 ये हो गया 14, ये है 16, 16 पंजो 80, यानी ये है 80 प्लस 14। इसको जोड़ने पर मान क्या आएंगे?
94 मीटर सेकंड। ये दोस्तों आ गया 94 मीटर सेकंड। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या औसत त्वरण ज्ञात करना है। औसत त्वरण हमने क्या जाना था कि A बराबर डेल V अपॉन डेल टी जाना था। इसको हमने V2 माइनस V1 लिखा था, इसको T2 माइनस T1 लिखा था दोस्तों, लिखा था ना। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, A बराबर V2 के स्थान पर क्या लिखने वाले हैं, V2 के स्थान पर लिखने वाले हैं 94। ये आ गया 94, और यहाँ क्या लिखते हैं 2, और T1 के स्थान पर, T2 के स्थान पर क्या लिखते हैं 4, और T1 के स्थान पर 0 है। तो A बराबर दोस्तों क्या आ गया, A बराबर दोस्तों आज यहाँ पर आ जाता है 92/4, 92/4, 4 का से डिवाइड कर लेते हैं, यानी 1 2 चौक 8 बचता 1 23, 4 3 12, यानी 23 मीटर पर सेकंड क्या आ गया इसका, 23 मीटर पर सेकंड, 23 मीटर पर सेकंड आ गया इसका त्वरण, सेकंड स्क्वायर आ गया औसत त्वरण। यह है दोस्तों हमारा ताक्षणिक त्वरण और औसत त्वरण पर न्यूमेरिकल। दोस्तों यह है हमारे ताक्षणिक त्वरण, और उन पर डिटेल से चर्चा हो गई है। अब दोस्तों आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास, आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बढ़िया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जरूर उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना। आपके हर एग्जाम के तौर को ध्यान में रखते हुए यह सिलेबस कराया जा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार और धन्यवाद।